ना झुका था, ना झुकेगा और ना ही कभी मेवाड़ की आन बान और शान को दांव पर लगाएगा। दोस्तों, राजस्थान की भूमि पर एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी तलवार की गूंज इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। वह योद्धा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जंगलों में रहना स्वीकार किया, जिसने अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी भी अपनी मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पराक्रम, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक थे। उनके जीवन का हर पल संघर्ष से भरा था। वह योद्धा जिसने अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध के मैदान में ऐसे पराक्रम दिखाए जो आज भी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मुगलों से बचाने के लिए जब त्याग किया तो मेवाड़ की सत्ता प्रताप के छोटे भाई जगमाल को सौंपी गई। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया और महाराणा प्रताप को उनका राइटफुल राजा घोषित किया। 1572 में जब महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगलों की बढ़ती ताकत। अकबर ने लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो अब भी स्वतंत्र था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी बाकी राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने हर बार यह कहकर ठुकरा दिया कि मेवाड़ कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। जब संधि से बात नहीं बनी तो अकबर ने प्रताप को युद्ध के मैदान में हराने की योजना बनाई। 21 जून 1776, हल्दी घाटी का मैदान। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था राजा मान सिंह, जो आमेर यानी आज का जयपुर का राजा था। मुगलों की सेना बहुत विशाल थी, 80,000 से अधिक सैनिक, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 राजपूत योद्धा थे। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ संख्या का नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता बनाम अधीनता की लड़ाई थी। सुबह के समय जैसे ही सूरज की किरणें हल्दी घाटी के लाल मिट्टी वाले मैदान पर पड़ी, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे और उनके हाथ में भीमकाय भाला था। उनके सेनापति हकीम खान सूर ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से नेतृत्व किया। दोस्तों, राजपूतों की तलवारें आसमान में चमक रही थी, चेतक हवा से बातें कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मुगलों के हजारों सैनिकों को काट डाला, परंतु संख्या बल के कारण धीरे धीरे प्रताप की सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने देखा कि उनका सामना राजा मान सिंह से हो सकता है। वह अपने घोड़े चेतक को लेकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी मुगलों ने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। चेतक ने अद्भुत वीरता दिखाई। वह घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकालकर एक नदी पार कर गया, लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, वह गिर पड़ा और हमेशा के लिए शांत हो गया। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप की हार नहीं थी। यह युद्ध यह साबित कर गया कि महाराणा प्रताप मरते दम तक स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए। उन्होंने अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके पास ना महल थे, ना सेना की बड़ी टुकड़ी, फिर भी उन्होंने छापा मार युद्ध यानी गोरिल्ला वारफेयर के जरिए मुगलों को चैन से नहीं रहने दिया। 1579 से 1585 तक महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को वापस जीत लिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा थे। वे दिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में अगर कदम रखा जाए तो ऐसा महसूस होता है मानो महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं की तलवारों की आवाज गूंज रही हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर महाराणा प्रताप के पास ज्यादा संसाधन होते तो क्या वे पूरे भारत को मुगलों से आजाद करा सकते थे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मेवाड़, जय भारत।